125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक इस तरीके का एक आयत है। इस तरीके का, इसकी मान लो लंबाई 125 मीटर है, चौड़ाई 65 मीटर है, 65 मीटर है। लंबाई इसकी जो है 65 मीटर है, लंबाई 125 मीटर, चौड़ाई 65 मीटर है। अब ये कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब ये मानिए कि यहाँ से एक ऐसे इस तरीके से खींचेगा, इस तरीके से ये, तो यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्से तक तो आपका ये सेम इसकी लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक 65 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 65 ही रहेगी, ये भी 65 रहेगी, ये भी 65 रहेगी। लेकिन 3 मीटर यहाँ बढ़ाया गया है और 3 मीटर यहाँ से यहाँ बढ़ाया गया है। तो ये टोटल इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? टोटल चौड़ाई 3 और 3 6, 65 में 6 जोड़ देंगे, 65 में 6 जोड़ देंगे तो 6 5 11, अर्थात 71 हो जाएगी, 71 मीटर, ये 71 मीटर। फिर इसके बाद ये आपका ये हो गया ये लाइन। तो अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस हिस्से तक, इस हिस्से तक, ये जो इस हिस्से से इस हिस्से तक ये चौड़ाई लंबाई 125 मीटर है, तो 3 मीटर ये ऐड होगी और 3 मीटर ये ऐड होगी, अर्थात 6 मीटर यहाँ भी बढ़ जाएगी। तो 6 मीटर यहाँ भी बढ़ जाएगी। तो 3 ये हुआ और 3 ये बढ़ा, इसका मतलब है कि 6 बढ़ा, तो ये हो गया 71 और ये चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, ये लंबाई भी बढ़ जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 6 5 131 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 131 मीटर हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 71 मीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अंदर वाली आकृति अर्थात आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत की लंबाई, आयत की अंदर वाले आयत की लंबाई, अर्थात आयत की लंबाई है आपकी 125 मीटर और चौड़ाई है आपकी 65 मीटर। ये दी है, ये 65 मीटर, 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 5 1 6, 6 5 30, हासिल आई 3, 6 दूनी 12, 3 15, 6 6 1 7, ये हो गया 5 2 6 5 11 81, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब रास्ता सहित आकृति का क्षेत्रफल, रास्ता सहित आकृति का क्षेत्रफल, ये जो हमारी आयताकार आकृति बनी है, तो अब रास्ता सहित, अब रास्ता या 3 मीटर ये बड़ा, 3 मीटर ये बड़ा, वही बात दोहरा रहे हैं। तो रास्ता सहित इसकी चौड़ाई बनी आपकी 131, तो सॉरी लंबाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो रास्ता सहित ये लंबाई बनी आपकी 131 और चौड़ाई बनी आपकी 71। तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, 7 1 7 7 की 21 की 1 हासिल आई 2, 7 1 7 7 2 9, 7 1 7 7 की 21 हासिल आई 2, 7 1 7 7 2 9,
1 7 3 10, 2 1 3 और 9, ये बना वर्ग मीटर स्क्वायर। क्या बना? मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर ये रास्ता सहित इसमें रास्ता शामिल है, इस आकृति में रास्ता शामिल नहीं है। अब रास्ते का क्षेत्रफल, अब रास्ते का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ठीक है, तो रास्ता सहित आकृति का क्षेत्रफल अर्थात ये आएगा, और फिर ये आयत का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 8125। ठीक है भाई, जब रास्ते का निकालेंगे तो रास्ता इसमें शामिल है ना, इसीलिए इसको आगे करेंगे, और रास्ता इस आयत के क्षेत्रफल में नहीं शामिल है, इसको घटा देंगे। तो 11 में से 5 गए 6, 11 में 5 गए 6, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, ये मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब 3 मीटर चौड़ा, ठीक है, अब रास्ते का क्षेत्रफल ही निकालना था। थैंक यू।